अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान बेसिक्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम की तैयारी एक चैलेंज की तरह होती है और इस दौरान टेंशन का सामना भी होता है, लेकिन आपको ये जानकर सुकून मिलेगा कि टेंशन का हल सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि अल्लाह की मदद में है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इम्तिहान की टेंशन कैसे दूर करें, पढ़ाई के साथ नमाज और कुरान की तिलावत कैसे कामयाबी का रास्ता बन सकती है, और साथ ही कुछ मोटिवेशनल बातें भी शेयर करेंगे ताकि आप अपने मकसद तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो देखें और अपनी मेहनत के साथ अल्लाह की मदद भी हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एग्ज़ाम की टेंशन को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी बात है परेशान ना हो। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अल्लाह का वादा है कि वो आपके साथ है और जो उसके मदद के तलबगार होते हैं उनकी मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती। बस आपको अल्लाह पर भरोसा रखना है और मेहनत करते रहना है। एक बहुत ही ताकतवर दुआ है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन। एक बार और देखिए, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन। इसका माना है यानी ए अल्लाह, जो कुछ भी तूने आसान किया वो मेरे लिए भी आसान बना दे। इस दुआ को पढ़ने से दिल में सुकून आता है और आपकी टेंशन कम हो जाती है। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे इस दुआ को आपको पढ़ना है। इसके पढ़ने से आपको टेंशन भी नहीं होगी, दिल में सुकून भी आ जाएगा और आप जो भी याद करेंगे वो आपके याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। तो इस दुआ को आपको पढ़ना है। आसान दुआ है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम के दौरान नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आपको नमाज की पाबंदी करनी है क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। नमाज आपके दिल को सुकून देती है और अल्लाह की मदद हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। इसके ज़रिए आप अपनी मेहनत को बरकत दे सकते हैं। याद रखें, नमाज के ज़रिए अल्लाह से अपने एग्ज़ाम की कामयाबी की दुआ करें। कुरान की तिलावत भी एक बहुत ताकतवर ज़रिया है। कुरान की तिलावत ना सिर्फ दिल को सुकून देती है बल्कि आपकी ज़हनी ताकत को भी बढ़ाती है। रोज़ाना कम अज़ कम एक पारा या सूरह यासीन पढ़ने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप प्लानिंग करें, अच्छा टाइम टेबल बनाएं और उसे फॉलो करें। और पढ़ाई के साथ साथ वक्फ़ भी बहुत ज़रूरी है। बीच में आपको आराम करना है। ऐसा नहीं कि आप लगातार पढ़ते रहो, ऐसे आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे बल्कि जो याद भी करेंगे वो भी भूल जाएंगे। बीच में थोड़ा गैप लेना है, थोड़ी देर आराम करना है ताकि आपका दिमाग ताज़ा रहे। पढ़ाई का मकसद सिर्फ नंबर हासिल करना नहीं होना चाहिए बल्कि सीखना और महारत हासिल करना होना चाहिए। जब आप अपनी मेहनत को अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो कामयाबी यकीनी होती है। आपको अल्लाह पर भरोसा रखना है और अपनी नीयत को अच्छी रखनी है। याद रखें, हर एग्ज़ाम आपका चैलेंज नहीं है बल्कि आपका मौका है कि आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई बातें पसंद आ गई होगी और आप एग्ज़ाम की तैयारी में न सिर्फ मेहनत करेंगे बल्कि अल्लाह की मदद भी हासिल करेंगे। याद रखें, नमाज और कुरान की तिलावत आपकी कामयाबी का राज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें कामयाबी दे।